आदाब। आलम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आरिफ हसन और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं आज जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब। अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज जो हम बात करेंगे वो एक ऐसा मौजू है, इंटरनेशनल फोरम, जिसका भारत मेंबर है, सदस्य है। लेकिन आज उस फोरम पर भारत एक इतनी बड़ी इकनॉमी होते हुए, एक इतनी बड़ी विश्व की इतनी बड़ी चौथी लगभग इकनॉमी होते हुए, और उस पर फोरम पर अलग थलग पड़ गया। राजनाथ सिंह बहुत बिगड़े उसके ऊपर, और हत्ता कि जो कि कॉमन स्टेटमेंट था, जो कि एक जॉइंट स्टेटमेंट था, वो जो भी जारी करने के लिए जो था स्टेटमेंट, उस पर साइन भी नहीं किया उन्होंने। क्या वजूहत हैं? भारत आजकल हम देख रहे हैं कि विश्व के जितनी फोरम है उस पर अकेला पड़ता चला जा रहा है, जबकि पाकिस्तान, जिसकी कोई हमारे सामने औकात नहीं है, इंडिया के सामने एक इकनॉमी ऐसी जिसको कहें कि उधार की इकनॉमी, जैसे कैसे वो अपना गुजारा कर रहा है, वो हमें लगभग हर मंच पर मात देता हुआ नजर आ रहा है। भारत भी उस एससीओ का मेंबर है। मैं बात कर रहा हूँ एससीओ की, जो कि आज जितने भी डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी चीन के अंदर एससीओ की मीटिंग थी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो भारत अलग थलग क्यों पड़ रहा है भाई साहब? अलग थलग पड़ने की वजूहात कई हैं। हमारे यहाँ आप देखिए तो पिछले अगर हम 2 साल का तजिया करें इसके अंदर, तो उसमें एक चीज़ बहुत वाजह है कि एक पॉलिसी पैरालिसिस का एक एनवायरनमेंट है। फॉरेन पॉलिसी। और बिलखसूस नहीं, दाखिली और खारिजी दोनों अमूर पर, जी जी। दोनों अमूर पर जो है एक तरह से मतलब वो समझिए कि गैर यकीनी कैफियत है और कोई वाजह हिकमत अमली हुकूमत की नज़र नहीं आती है। सबसे पहले हम देखते हैं यूक्रेन पे। यूक्रेन में सबसे में जो है भारत ने बोला कि हम न्यूट्रल रहेंगे। बिल्कुल। उसके बाद फिर यूक्रेन का दौरा करना पड़ा अमेरिका या जो मगरबी ममालिक हैं उनके दबाव में, या जो भी सूरत हाल रही हो। या आप कह सकते हैं वेस्ट के दबाव में। वही बात है। जी। और दूसरे ये कि फिर एक तो वो था, उसके बाद दूसरा ये है कि अभी आप देखिए कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान ये महाजराई शुरू हुई है एक हफ्ता पहले, तो ब्रिक्स फोरम ने भी ऐलान किया था और एक एलामिया जारी हुआ था। असल में शंघाई देखिए शंघाई चीज़ क्या है। कॉर्पोरेशन ने भी जारी किया था एक एलामिया। उसके बाद एससीओ का भी आया था, और एससीओ का भी लेटेस्ट जो आप बता रहे हैं कि अभी जो है वज़राए दिफा की एक मीटिंग थी, उससे पहले एक और एलामिया आया उसके था। अंदर जो है, तो उससे पहले भी एलामिया आया था, उसमें ही भारत ने। तो आप इसको मिलाइए G7 से। G7 के अंदर ट्रंप अचानक उठते हैं, चले जाते हैं, वो भी दस्तखत नहीं करते वहाँ के एलामिया पे। दस्तखत न करने का क्या है मतलब? क्या आपके दस्तखत न करने से या कोई एक रुकन मुल्क अगर उसमें नहीं शामिल होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप सब पर हावी हो गए? नहीं, नहीं, बल्कि आप अलग थलग पड़ गए। आप अलग थलग पड़ गए। अलग थलग आप क्यों पड़ रहे हैं? वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपकी कोई हिकमत अमली वाजह नहीं होती है, या जब आप बहुत ज़्यादा गोमगो की कैफियत में होते हैं, एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है, जब आप सूरत हाल का तजिया बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, जी। उस वक्त ये सूरत हाल पैदा होती है। और ये जो है सिर्फ मैं ही नहीं, अभी मोस्ट जो है, अभी शायद कुछ देर पहले यशवंत सिन्हा, जो कि जी। बीजेपी के बहुत ही कद्दावर सीनियर लीडर लीडर। थे, जी। आजकल वो तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं, उसमें शामिल हो गए हैं। आई थिंक फाइनेंस उनका मिनिस्टर जो भी थे है, उस वक्त में। जी, वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर फिनांस मिनिस्टर रहे भारत के। तो उनका बहुत सख्त बयान आया है। उन्होंने बोला है कि भारत सरकार जो है किस तरह से मोदी के दौरे इख्तिदार में आलमी सतह पर, और ख़ास तौर से जो जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, हाँ। अमेरिका या मगरबी दुनिया के खिलाफ जो एशिया का एक फ्रंट तैयार जो ये हो रहा ग्लोबल है। साउथ है कंट्री, जिसमें जी हम भी आते हैं, चाइना जी भी, रूस जी भी, जी सब जी। आते हैं। इवन अफ्रीका वगैरह सबको आप सब मिला आते हैं। लीजिए उसके अंदर, यानी जिसको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है, जी जी, थर्ड मगरबी वर्ल्ड। दुनिया, इन सब की एक क़यादत उभर रही है। उस क़यादत के उभरने में हिंदुस्तान मुआवनत क्यों नहीं कर रहा है? तो इसके ऊपर सवाल उठाया है खुद यशवंत सिन्हा ने। नहीं, उन्होंने तो तो उठाया। बड़े बड़े लीडरान जो हैं, तो ये जो है, और ये हुकूमत को समझने की चीज़ है। नहीं, अब हुकूमत की पॉलिसी में एक हमें एक कंसिस्टेंसी एक ऐसी नजर आई कि लगातार आप वेस्ट प्रो पॉलिसी नजर आई, जबकि उसके पीछे जो है वजह है। मैं उसी बता रहा जी हूँ। आपके ये हमारे जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर से दो दो फोरम है, एससीओ और साथ में ब्रिक्स। ब्रिक्स का भी इसके साथ साथ जिक्र करेंगे। दोनों दोनों फोरम जो है वो वेस्ट के अगेंस्ट तैयार हुए थे। एक इकोनॉमिक फोरम है, और एक जो है वो दूसरा जो है वो सिक्योरिटी फोरम है, जी। जो एससीओ जिसकी हम बात कर रहे हैं।
एससीओ के अंदर जो बुलाया गया 10 इसके मेंबर हैं, 10 के 10 मेंबर में ऐसा क्या हुआ कि हमारे साथ एक भी नजर नहीं आया। हत्ता कि जो 8-9 इनवाइटी थे, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, उनमें से भी हमारे साथ कोई एक भी खड़ा ना हो सका। ऐसी क्या वजह एकदम हो गई कि सब देखिए, ऐसा है कि उसके अंदर जो एक चीज़ है जिसके बारे में ये है कि वो भारत की सालमियत से जुड़ा हुआ मामला है। सालमियत से इसलिए कि भारत चाह रहा था कि जो कश्मीर के अंदर पहलगाम का जो वाक़या हुआ था, जी, तो उसको शामिल किया जाए जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर। जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने बलूचिस्तान वगैरह को शामिल किया था। जाफर एक्सप्रेस जो हमला जी, हुआ था जी, उसको जी, भी जी, शामिल वही किया वही उन्होंने। वही है, बलूचिस्तान इंसिडेंट वही है। तो बलूचिस्तान शामिल किया जाता है उसके अंदर, लेकिन उसमें भारत के जो कंसर्न्स हैं, वो एड्रेस नहीं किए जाते। ये भारत का मौक़िफ़ है, भारत का जो कहना है कि हमने दस्तखत क्यों नहीं किया उस तो पे। रीजन क्या है? सवाल वही है, देखिए रीज़न उसका सबसे बड़ा ये है कि आपको अगर रुकन ममालिक को ये लग रहा है कि एक फला मेंबर हमारे साथ नहीं है, जैसे एक फैमिली होती है, उसमें फैमिली के अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग तो एक तरफ हों एक और एक शख्स जो है अकेला कहीं और हो, तो फिर क्या होता है कि उस फैमिली के अंदर उसकी जो शख्सियत है वो एक मशकूक हो जाती है। तो चाहे ब्रिक्स फोरम हो, चाहे एससीओ हो, इन दोनों के अंदर मौजूदा सूरत हाल ये बता रही है कि भारत की जो छवि है वो एक मशकूक हो गई मशकूक हो। है। अच्छा, वो जी, तमाम तर शवाहिद भी तो इस बात के हैं। आप देखिए, आपने एक सब मिल करके एससीओ से सारे सबकी तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज आता कि इसराइल की जो है मजम्मत की जाती, यही तो था उसके अंदर। और उससे कि उसने ईरान की सॉवर्निटी पर अटैक किया, जी, उसकी जी, खुद मुख्तारी पर अटैक किया। इसके अंदर भारत ने एब्सटेन किया, तो कहीं ना कहीं ये दिखाया कि अब भारत ने उसे कमजोर। अच्छा, इससे पहले एक और बात कह दूं, जो इससे पहले ब्रिक्स की हम बात करें, ब्रिक्स के अंदर जब जाने की बात हुई थी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाने वाले थे, तो उसको सबने एक बात कही सिर्फ, खाली, कि क्योंकि अगर आप डी डॉलराइजेशन के बारे में सोचिएगा भी मत, भारत ने अपना फॉरेन मिनिस्टर रोक लिया। जी, अब जब आप उन दो ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आप जो फाउंडर मेंबर रूस है, उसका चीन भी है, उसने रूस के कहने पर आपको शामिल किया गया। आप तो कहीं ना कहीं जो अभी आपने बात कही ना, उस बात को तकलीफ मिल रही है, आप उनको कमजोर कर रहे हैं उस फोरम को। नहीं, 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 बिल्कुल है। और जो है उसका जो है, देखिए सबसे बड़ी वजह क्या है, आपको मगरिब किस लिए चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको मगरिब चाहिए, तो मगरिब किस लिए चाहिए? मगरिब इसलिए चाहिए कि आप देखिए ईरान पे और इन पे जो जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद हैं, उस दौरान अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में जो ऑयल सप्लाईज़ हैं भारत की, रूस चूँकि सस्ते उसमें दे जो रहा है था। शुरू में दे रहा था तेल, इसलिए भारत ने लिया। भारत ने अमेरिका से तेल लेना ज़्यादा शुरू किया है। वहाँ जो है इनका जो है, और दूसरे मगरबी दुनिया के साथ चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो, कुछ और बातें हों, तो ये बढ़ी हैं इनकी। उसका उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मगरिब के गोद में आपको जाकर के क्यों बैठना पड़ रहा है? और मगरिब की गोद में भी आप पूरी तरह से जाके बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मगरिब की गोद में हम बहुत ज़्यादा बैठ गए, तो जो हमारा रवायती दोस्त है, रूस, वो तो उसको तो आप नाराज वो कर जो है, चुके, सर नाराज कर चुके उसको आप। नहीं नाराज़ है वो, बहुत नाराज़ नाराज है वो पूरी आपसे। पूरी तरह से नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक नाराज़ है वो। तो वजह देखिए, वजह ये है कि एक चीज़ है, भारत ने ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, उस पे साइन किया है। इन सब को साइन करने के बाद आप पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। जी, उसके अलावा और बहुत सारे उमूर हैं, मसला कश्मीर हो या जो भी उमूर हैं, इन सब पर जो है मगरबी दुनिया की एक पॉलिसी रही है कि वो एक जो है, जिसको बोलते हैं, एक लफ्ज़ है जबरी वसूली। जी, आपको वो किस मुद्दे पर कहाँ बार्गेन करेंगे। सही बात है। तो मगरबी दुनिया देखती है कि जो हुकूक इंसानी की सूरत हाल है, या भारत के अंदर जैसे CAA का मामला चला था, हाँ, जिस उसको वक्त वो सब प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस पर अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल तक के बयानात आए थे। वो तो आपको सिर्फ यूज ऐसा करते नहीं, हैं, वो तो तो अपने वो आप को। क्या है कि वो एक प्रेशर टैक्टिस होती है अपनी बात मनवाने के लिए। अब भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई, अगर ये सब हमारे जो है, सबसे पहले तो क्या माइनॉरिटीज को और जितनी दूसरी है डिप्राइव, क्या मौजूदा हुकूमत जो एक राइटियस राइटिस्ट फ्रंट है, हाँ, हाँ, क्या ये लोग सोचने के लिए तैयार हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दक्षिणपंथी?
जी जी कर तो आपके अंदर अगर इंक्लूसिवनेस नहीं है सोसाइटी को लेकर के सबके लिए, तो आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे खुद आप देते हैं मगरबी दुनिया को जिस पे वो आप पे प्रेशर क्रिएट नहीं करे। अब मैं तो उस दबाव से हटने के लिए फिर आप करते क्या हैं कि मगरबी दुनिया के पास जाना चाहते हैं। अच्छा, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जैसे मान लीजिए कि अभी पाकिस्तान के साथ महाजाराई हुई थी, मुश्किल से 3 या 4 रोज की थी। जी उसके अंदर बहुत सारे सवालात उठाए, और उसके अंदर जो भारत के हमारे स्ट्रेटेजिक या डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके सवाल आए कि भाई हमारे पास उतने सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हमारी एयरफोर्स के इतने स्क्वाड्रन वो होने चाहिए, सर नहीं है क्या है। वो सर वो बात तो ठीक है ये आप सारी कमियां क्यों आई हैं भारत के अंदर? कमियां इसलिए आई हैं कि आपके पास वो सारी टेक्नोलॉजी नहीं है। कहां से लोगे? मगरिब से लोगे। मगरिब जो है वो अपना सामान बेचेगा, तो बेचेगा तो इधर भी जो आपके ह्यूमन राइट्स के या और बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पे फिर वो बार्गेन करता है और आप फिर उसके मनचाहे ट्रैप में फंसते देखिए हैं। मगरिब बमुकाबले रूस या देखिए सब अपना मफाद देखते हैं, जी इनके मुकाबले काबिल एतबार नहीं है। जी देखिए चाइना कैसा भी है पाकिस्तान के साथ डे वन से वो आज तक काबिल एतबार है। रूस हमारा इसी तरह का एलाई था जो कमजोर पड़ा। भारत ने जो उसको कमजोर किया मैं बताऊं कैसे किया। 2023 में अगर आपको याद हो 2023 के अंदर इसकी G20 की भी हमारे पास वो थी चैंपियनशिप, जी और ब्रिक्स की भी चैंपियनशिप थी। जी दोनों चैंपियनशिप हमारे पास थे। ये हमने क्या किया जब ब्रिक्स G20 हुआ, G20 का हमने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर होर्डिंग G20 इतना शानदार हमने उसका इंतजाम किया, कितना शानदार इनकाद हुआ उसका। उसके बाद जब आपका ब्रिक्स का नंबर आया आपने उसे वर्चुअल कर दिया। वो सारी चीजें रूस नहीं देख रहा क्या? क्योंकि उससे पहले रूस के आईसीजी ने वारंट निकाल रखे थे पुतिन जी के। आप इंडिया तो उसका मेंबर भी नहीं है। जी आपने रूस के उनके प्रेशर में आके आपने जी उसे ब्रिक्स को इतना हल्का कर दिया। G20 के मुकाबले जो ये जो मैं बता रहा हूं वही मैं कि कि आप जो है कंप्रोमाइजिंग नेचर में क्यों आते हैं। कंप्रोमाइजिंग नेचर में उसी वक्त आते हैं जब आपकी कुछ खामियां ऐसी हों जिसको वेस्ट ने पकड़ रखा है, जिसपे आपको वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है या आपको उस बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं आने दे रहा है। आप तो आज दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप बहुत ही जो है एक पर्टिकुलर, अब आप देखिए आज का जो बयान आया है, ईरान का जो सिफारत खाना है दिल्ली में, उसका बयान आया है। उसने बोला है कि हम हुकूमत हिंद बिलखुसूस हिंदुस्तानी अवाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन मुश्किल हालात में ईरान का साथ दिया, ईरान की तायद की, ईरान की हिमायत की। अब आप बताइए, बहुत बड़ा बयान है। किसका सिफारत किसके खाने का बयान का मतलब यह है आवाम के ईरान लिए का, आवाम के लिए यानी उसने पूरे का पूरा भारत की अवाम की सताइश की, पजीराई की कि वो और ईरान के साथ खड़े रहे। हुकूमत हुकूमत खड़ी रही नहीं रही, लेकिन अवाम नहीं के मामले वही आप होता नहीं है। नहीं जी सिफारत खाना आपकी हुकूमत कर रहा है। आपकी हुकूमत क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? आप सुनिए। जी ईरान आपका एससीओ का मेंबर, ईरान जी आपका ब्रिक्स का मेंबर। जी जब आपका ऑपरेशन सिंदूर किया उससे एक दिन पहले आपके पास उसका फॉरेन मिनिस्टर आता, सऊदी जी अरब जी का जी फॉरेन मिनिस्टर आपके पास आता, जी ईरान का कोई नहीं आता, उसका हम्म, इसराइल का कोई नहीं आता। आप खड़े किधर दिखाई देते? जी सारी पॉलिसी आपकी प्रो इसराइल, सब प्रो इसराइल मैंने मतलब बेस्ट। वही बोला, मतलब मैंने आप वही बोला कि जब जो है मुझे दक्षिणपंथी शक्तियां आती हैं वजूद में, तो जब आपका एक बायस है, एक पर्टिकुलर आपने अपना एजेंडा सेट किया हुआ है कि हमें जो है प्रो इसराइल ही दिखना है, हमें ऐसा ही है, क्योंकि सिर्फ हथियार तो क्या, सवाल ये पूछा जाना चाहिए जो लोग बड़े बड़े पॉलिसी साज हैं कि क्या इसराइल जो हथियार भारत को दे रहा है, क्या वो फ्री में दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है आपको? क्या वो पैसे नहीं लेता है? क्या इसराइल के तो इक्विपमेंट्स सर रूस के S-400 से ज्यादा? काम क्या आया? जी जी एस जी, फोर हंड्रेड आया है ना। बताइए मैं आप। मैं मैं तो मैं ये सब चीजें जो है इस पे बहुत सारे सवालात करने चाहिए, मैं आपसे और जानना ये सवाल उठने शुरू हो गए हुकूमत पर। और मजे की बात यह है कि ये सवालात खुद यशवंत सिन्हा जैसे लोग और इवन बीजेपी के देखिए अंदर बहुत सारे अब लोग जो और जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग हुकूमत हिंद से पूछ रहे हैं। शायद मेरे साथ अब जी इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं, मीडिया पे हमने सवाल उठाए थे किसी और में भी। जी मीडिया तो कह रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो उस मीडिया की तो छोड़ दिए। हकीकत बात क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? हमें G7 चाहिए, G20 चाहिए, एससीओ चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, चाहिए क्या? हम क्या सबके अंदर हम घुस जाएंगे? आप देखिए चाइना की पॉलिसी, चाइना G20 का मेंबर है, जी अमेरिका को लताड़ पिलाता है, हम्म, इसराइल के खिलाफ खड़ा होता है, जी। मजम्मत करता है, किस हद तक सपोर्ट करने की तैयार होता है कि यहाँ पे कार्गो प्लेन तक उतरे। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान से तेल ले रहा है तेल ले रहा मुसलसल, है, हथियार भी लिए, कहीं और खबर सिर्फ तेल नहीं ले रहा है बल्कि अभी ये जो इसराइल और ईरान के दरमियान जंग थी, इसमें इस पूरे जंग के अंदर वो पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा नजर आया, जबकि और आप सिर्फ खड़ा नजर नहीं नहीं आया बल्कि जबकि उसने मदद की है ईरान की। जबकि इंडिया का ट्रेड तो चीन से जी ज्यादा नहीं है, जबकि चीन का जी सारा ट्रेड जी इंडिया से कई कई गुना ट्रेड है अमेरिका के साथ।
और आपकी दूसरी पॉलिसी जो इतनी है, स्ट्रांग, आप एक जगह दूसरी पे बताइए सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस पाकिस्तान को भारत थ्रेट मानता है, जिस गवादर थ्रेट को भारत थ्रेट मानता है, गवादर पोर्ट को, जी उस गवादर के पैरेलल चाबहार पोर्ट है ईरान का, जो भारत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। चाबहार पोर्ट है जो अफगानिस्तान के लिए, भारत के लिए रास्ता फराहम करता है। आप ऐसे वक्त में ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो ये इंतहाई जो है, मतलब समझ लीजिए कि अफसोसनाक पहलू है। जबकि जबकि ईरान एससीओ का है मेंबर, इसराइल मेंबर नहीं एससीओ का। एससीओ का ब्रिक्स का इसराइल, मेंबर भी है जी, वो, और बताइए आप आप। भी तब जी, आपको कहाँ खड़ा होना। तो आप मतलब वही है कि आपकी पूंछ कहीं ना कहीं दबी हुई है, और उस पूंछ या को कहीं दबाने के लिए आप ये चाहते हैं कि भाई जेविश लॉबी का कम से कम हमें साथ हासिल रहे। उसका जिसका इस वक्त वो इंसानियत के और दूसरी बात देखिए, ह्यूमैनिटी जो के चीज ऊपर। छुपाई जाती है, भारत की जो जीडीपी है उसका 80% अभी लोन पे है, और वो भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के। वो लोन सैंक्शन कैसे होगा? जब जेविश लॉबी और ये सारे पूरे आपकी हिमायत में नहीं आएंगे। मुझे एक चीज ये और सारे मुझे मगरबी इदारे हैं। नहीं, तो सिर्फ ये सब कहना कि हमारा पड़ोसी भीख का कटोरा लिए हुए खड़ा है, हमारे हालात पास नहीं है, हम भी तो कमोबेश ये सूरत हाल जो है बिल्कुल वाजे होनी चाहिए सब पे एक तरफा कि ये सारी चीजें कैसे आएंगी। बस मैं आखिर में आ रहा हूँ। जी क्या भारत उस जगह अपनी जगह को तलाश करने की कोशिश कर रहा है? जैसे इस वक्त देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। जी अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो उसके अंदर आने वाले इस दुनिया के अंदर, ये दुनिया बदल रही है, उस दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं अमेरिका की पोजीशन कमजोर से कमजोर कमजोर होती जा रही लगातार। जी जी। गिरते गिरते कितना वक्त लगता है वो तो बात अलग है। वो चाह रहा है कि यूरोप यूनियन भी स्ट्रांग हो जाए। हम्म, अमेरिका जब कमजोर हो तो मैं एक बड़ी इकोनॉमी हूँ, इसके अंदर कोई एक मैं ग्लोबल प्लेयर की तरह से कहीं एडजस्ट हो जाऊं, लेकिन उसके लिए भी तो कोई ना कोई पॉलिसी वाजे करनी होगी ना आपको। जी जी। लेकिन उसके अंदर इतना आसान तो नहीं है जितना, अगर अगर हम हम्म। इसके बारे में भी सोचे तो इतना आसान तो नहीं होगा इस वक्त। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा आसान। तो हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल साउथ कंट्री के साथ अब करनी होगी। हर अच्छा अच्छा, एक हर चीज और चीज जी। और सर, अभी आप एससीओ के अंदर ये हाल हुआ। हम्म, अभी जुलाई के शायद फर्स्ट या सेकेंड वीक में ब्रिक्स की मीटिंग है। जी क्या प्राइम मिनिस्टर हमारे जाएंगे? अगर जाएंगे भी तो क्या लेके जाएंगे भाई? उसका तो एजेंडा ही ये है, जी। डी डॉलराइजेशन नहीं नहीं, अगेंस्ट। बिल्कुल जो है तो बहुत सारी आप मीटिंग्स में ये बात आई है तो ब्रिक्स के आप क्या अंदर। कहेंगे वहां जी। जाके? नहीं, करेंगे वो तो अब ये क्या बोलेंगे वहां पे जाएंगे, स्टेटमेंट क्या होगा, रवैया क्या भाई? होगा, ये तो एससीओ भी। ने सारे जी मेंबर ने आपकी आपकी पोजीशन दिखा दी। जी जी। जी नहीं वही है, देखिए, ये रवैया जो भी है भारत का, ये फैसला करेगा कि आप शक का दायरा आपका और वसी होता जा रहा है इन फोरम्स में, या आप उसको रिपेयर करने की कोशिश कर पाते हैं और उसमें कितने कामयाब होते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। और और आप देखिए कि सिर्फ अभी तो ये एससीओ और उसकी बात है, अभी रिसेंटली देखिए, जिस वक्त ईरान और इसराइल की जंग थी, उसी बीच में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की एक मीटिंग हुई थी, इन तीन ममालिक की। बताइए, आपके एग्जैक्ट नेबरहुड में ये तीन जो मैं इससे बिल्कुल भी बड़ी बात शदीद मुखालिफ हैं, भाई साहब, इससे ये बड़ी बात अगर यकजा हो रहे हैं, और हम इस तरह से, जिन फोरम के हम मेंबर हैं, और सिर्फ सिर्फ मेंबर नहीं है, ब्रिक्स का तो भारत फाउंडर मेंबर है। हाँ बताइए आप, तो अगर हम ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो जो फाउंडर मेंबर्स हैं जिनके नाम से ब्रिक्स नाम पड़ा उसका, तो अगर एक फाउंडर मेंबर हमेशा उसकी पॉलिसी अलग रहेगी, तो बहुत पहले मैं सुनता था, आज से 8-10 साल जी। पहले बहुत सारे लोग बोलते थे कि ब्रिक्स में सबसे कमजोर मेंबर भारत है। हमें लगता था शायद ये बात सही नहीं है, लेकिन अब जो मौजूदा रवैया देखते हैं तो लगता है कि जो बैनुल मैं अक़वामी इससे भी तंज़िया निगार बोलते थे तो सही बात है जो कि भाई सबसे कमजोर मेंबर और सबसे मशकूक मेंबर तो। और वो भारत हाँ साबित जी, कर रहा है। अच्छा, भारत है, इससे कर रहा इससे है साबित इससे ये। भी नाज़रीन आपके लिए एक और बता दूं, इससे बड़ी बात और थी कि छुप करके या जैसे भी करके डिफेंस सेक्रेटरी अफगानिस्तान के उस दौरान हमारे पास जी आए थे। भारत तो जी उससे जी जी, रिश्ते आए थे आए बहाल थे। करने की कोशिश की। जी चाइना ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खुद खड़े होकर उसको भी जी जी खत्म जी, कर दिया। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। हमें G7 चाहिए, G20 चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, या एससीओ चाहिए? हमें ग्लोबल साउथ ऑफ कंट्री जो है, ग्लोबल साउथ कंट्री उसके अंदर रहना है। हमारी पॉलिसी क्या होगी? ये डुलमुल पॉलिसी, या अगर हम वेस्ट के साथ जाएंगे तो वेस्ट तो हमेशा वैसे लोगों को धोखा ही मिला है। अमेरिका के साथ, अभी अमेरिका के साथ खड़े हो, आप खड़े हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आप ब्रिक्स के अंदर अपने फॉरेन मिनिस्टर को नहीं भेजा। डोनाल्ड ट्रंप हमें बार बार, इसे मैं क्या कहूँ, जलील कर रहा है, या क्या कह रहा कि भारत और पाकिस्तान की जंग मेरे कहने पर रुकी, मैंने रुकवाई। बार बार वो अपनी बात को दोहराया जाए, हत्या कि उसने तो कोर्ट के अंदर भी जी जी जी, इस बात को बार बार हाँ, ये सब बातें कोर्ट आ के रही अंदर भी हैं उसके अंदर दाखिल ट्रंप कर की दिया, तरफ से। एफिडेविट दाखिल कर दिया। जी जबकि वहां के कोर्ट के अंदर कोई झूठा एफिडेविट दाखिल करने का मतलब आपको सजा होती, वो इस तरह से डिले वगैरह नहीं होता है। तो ये भारत को सोचना होगा कि
हमें किस तरफ खड़ा होना है, क्या करना है, ये हमारे मुल्क का और तमाम उसका सवाल है। कहीं ऐसा ना हो जैसे हम एससीओ के अंदर अलग-थलग पड़े, ब्रिक्स के अंदर भी हम अलग-थलग पड़ जाएँ और वेस्ट तो कभी किसी का हुआ ही नहीं। हम सही बिल्कुल बात है। तने-तनहा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खड़े हुए नज़र आए, कहीं ऐसा ना हमारी पोज़ीशन ये हो जाए और फिर जैसा भी भाई साहब ने कहा कि कर्ज़दार हम भी हैं और फिर उसके एवज़ में कहीं वो हमसे चीज़ें वसूलना करना शुरू कर दें और अपन दबाव बनाना शुरू कर दें और फिर हमें वही किसी न किसी सूरत से अब कोई कब्ज़ा तो किया नहीं जाता, फिर हमें जी, गुलामी की गर्त के अंदर चले जाएँ। भाई साहब प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो नाज़रीन इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। आदाब।